5 तक क्वेश्चन बन गया था ना बाबा, 5 के बाद वाला बनाना है। चलो 2 दिन क्लास में खत्म कर देंगे हम। देखो ध्यान से। है 5 से 6 6 बनाना है, ये है 6 ना। सुनो क्या दिया है, ध्यान से देखो। बोला है आकृति इतना में यदि त्रिभुज ए बी ई, पहले ढूंढो ए बी ई कहाँ है। ए बी ई, आप ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा है। बन जाता तो मजा आ जाता, फिर यहाँ ए बी, अरे वाह बहुत सुंदर बना। दिख रहा है जी। ए बी, ये दिख रहा है कलर। इसके बाद बोला है ए सी ई, कहाँ है ए सी, अच्छा इस तरह। ए क्या हम खा कर रहे हैं। चलो ठीक है, दिख रहा है जी। ये दोनों त्रिभुज समरूप, हमने इस सर्वांगसम कह रहा है कि है, तब बोला है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है ए डी ई, ए डी ई। चलो ए डी ई ये वाला दिख रहा है, ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, उस समरूप हम कर लेंगे। इन दोनों को पहले नोट करो क्या क्या दिया है, कुछ भारी नहीं है, आप लोग ट्राई नहीं किए हैं। देखिए क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। अगर मन है तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। दिख रहा है जी, तो इसको नाम लिख देते हैं, क्या है, ए है, बी है, और यहाँ पर क्या है, डी। अच्छा इधर डी है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर ई है, और यहाँ पर बी है यहाँ पर, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, दिया है, तो सिद्ध करना है, दर्शन। क्या दर्शाना है बाबा, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी। अब यहाँ पर रचना तो कुछ करना नहीं है, तो रचना नहीं लिख रहे, लेकिन एक चीज हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज दिया है ए सी डी, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं यहाँ से, क्या क्या बराबर है, तो क्या ए टी बराबर ए ही है, पहले ये बताइए। ए डी बराबर क्या है बबुआ, ए, ठीक है, हम कोई इसमें गलत नहीं लिखे हैं, क्योंकि है, क्योंकि अगर अलग अलग करके दिखाएं तब आप लोग को समझ में आएगा कि भैया हम क्या लिखे हैं। अलग कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, डी है ना जी। तो ए डी बराबर क्या है बबुआ, ए डी बराबर देखिए, इसका ए डी, इसका क्या हो जाएगा, इसका ए डी, इसका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, बराबर है। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले अगर आप बता दीजिएगा तो हम लिख लेंगे। लिख सकते हैं बराबर 1, लिख सकते हैं जी, अरे बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद इस त्रिभुज में ए बी, इस त्रिभुज में, चाहे पहले ये उठा रहा है ना, इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में चाहे कोई भी त्रिभुज उठाए ना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है जी, सी है ना,
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। बात मत करना, ध्यान से देखना। ए बी बराबर क्या है, ए सी। कैसे भैया, क्योंकि ये सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृति के सभी अंग आपस में क्या होते हैं, बराबर, इसलिए इसका अंग हम बराबर कर रहे हैं। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए सी, लिख सकते हैं जी, बराबर एक समीकरण। आप ध्यान से देखिए, समीकरण एक दो से एक एक बराबर है, तो आप लिख दीजिए समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। बस हमें हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर लिख लो, समीकरण समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। ध्यान से देखना बाबा, क्या यहाँ पर ए डी अब बटा में ए ई होगा, बराबर ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर है तो ये तो बराबर होगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्लियर करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ए डी को यहीं पर छोड़ देते हैं, ए बी को यहाँ पर ला देते हैं, ए बी, ठीक है। ये ए ई कहाँ जाएगा, ए बी के स्थान पर ए ई बटा में ए सी। ये पहली बार नहीं किया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, अदला बदली कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप गौर से देखिए, अब प्रमाण में आप एक त्रिभुज उठाइए, त्रिभुज, प्रमाण में त्रिभुज उठा रहे हैं, त्रिभुज क्या है, चाहे इसी को प्रमाण ले लीजिए, यही प्रमाण, प्रमाण। पुनः आप देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज समरूप करना है, ए डी ई तथा तथा कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान से देखिए, छोटा वाला ए इसमें मिला ए डी अब बटा में ए बी, देखिए ध्यान से, ए डी अब बटा में ए बी, ए डी बटा में क्या मिला, ए बी मिला ना जी, ए डी बटा में ए बी बराबर, फिर आपको मिला ए ई बटा में ए सी। देखिए, ए ई बटा में ए सी। अब क्या आपको कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ है जी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए आप लोग क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड, समरूपता से, समरूपता कितना आसान है, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी लो, हो गया, बहुत आसान। इससे भी नहीं बात बनता है तो देखिए, ये थेल्स प्रमेय दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो आप बोल सकते हैं ना ये दोनों समांतर है भैया, समांतर होता है तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो भी रास्ता अपना सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन इसका थ्योरम हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको फील हो जाए कि हमने जो थ्योरम पढ़े हैं, तीन थ्योरम, साइड 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 साइड, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, यही ना पढ़े हैं, तो ये समरूप हो गया। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है, बस लॉजिक यहाँ पर पकड़ना है कि ये नहीं दिया होता तो नहीं बन पाता। मेन यही से हम लोग पकड़ते हैं कि इक्वल क्या क्या दिया है। जब ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला बराबर ये हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा, और ये वाला बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बराबर ये हो जाएगा, लेकिन इसका यूज करना ही नहीं है, इसलिए हम नहीं लिए हैं। अगर होता यूज करने लायक तो हम यूज करते, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 6 नंबर खत्म, 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 नंबर कह रहा है कि आकृति, इसमें ज्यादा दिया है क्वेश्चन, जी 4 क्वेश्चन सिद्ध करना है, कोई बात नहीं। आकृति इतना में एबीसी के शीर्ष लंब ए डी और सी है, कह रहा है कि ये भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है, और ये भी शीर्ष लंब, ठीक है कोई बात नहीं, शीर्ष लंब है तो, और प्रतिच्छेद करती है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ये इतना सारा दर्शाना है। पहला पॉइंट है ए ई पी, कहाँ है ए ई पी, ए ई पी, यानी ये वाला त्रिभुज, चलो हम बनाते हैं, ये भी बन जाए तो बेहतर हो जाएगा। ए शाबाश, हाँ जी,
दिख रहा है ये वाला? ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा त्रिभुज क्या दिया है प्यारे बच्चों? CDP। कहाँ है CDP? CDP ये छोटा वाला नहीं जी, बड़ा वाला। दिख रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया। चलो पहले लिखते हैं क्या क्या दिया, नोट करते हैं। देखिए, आकृति इतना में कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, वो लिखना पड़ेगा, शीर्ष लंब AD और E परस्पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद तो दर्शाना है कि सबको हम लिखने जाए, नहीं लिख लेगा ये इसको यहाँ पर उतार। अरे वही चीज लिखना है। अभी तो 4 क्वेश्चन क्या है लिखे, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि ऊपर वाला ही उतार रहे हैं, दर्शाना है कि वो जो भी फलाना चिलाना ढेकाना दिया है, ठीक है ना, उतार लेना। अब दर्शाना है तो पहला पॉइंट को उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या दर्शाना है? AEP उठाए हैं, AEP, ठीक है। दूसरा क्या उठाना है? CDP। अब दोनों में सबसे बढ़िया कंसेप्ट ये है कि दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। दोनों में क्या बन रहा है? 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है जी। हमने क्वेश्चन ही बोला है दोनों क्या है, एक लंब है, ठीक है। लंब है तो रचना तो कुछ करना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, प्रमाण उठा लेते हैं और देखना कितना आसानी तरीका से हम कर देते हैं। चलो आसान तरीका में त्रिभुज आप जो है उसको उठा लीजिए, AEP तथा, मेरे को दिख गया कि ये समरूप हो जाएगा, आसानी से समरूप हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है। एक तो आंख मूंद कर लिख सकता है भैया E, इधर होगा D, बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पहले ये बताओ कंसेप्ट क्लियर है? क्या दोनों का 90 डिग्री के कारण दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है भैया, ठीक है। भगवान के दया से एक कोण बराबर हो जाए, बात बन जाएगा, अब मजा ही आ जाएगा। तो एक कोण तो बराबर है। देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण कैसे? शीर्षाभिमुखी कोण से। तो यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखिए? कोण ए, यहां से APE बराबर AEP, उधर से उठाइए CPD। क्यों बराबर भाई? तो आप लिख दीजिए अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देना जी, शॉर्ट में लिख देना। लो सम्मुख कोण लिख देते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण से बराबर है तो आप लोग को थ्योरी क्या लिखवाए हैं? एंगल एंगल समरूपता से। अरे दो ही एंगल बराबर, तीसरा बराबर होगा ना, तो बोले थे कि उसका शॉर्ट फॉर्म है एंगल एंगल समरूपता नियम। नियम क्या त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP का? हो जाएगा जी। पहला चीज खत्म, पहला प्रूफ हो गया, हो गया ना पहला, ठीक है। दूसरा के लिए लेकिन हाँ इसमें कुछ डाटा लिखना पड़ेगा, अतः अतः कुछ डाटा क्या लिखना है भैया? तो आप लिख सकते हैं कि कोण यहां से, अच्छा इनके संगत भुजाएं समानुपाती होगा। हम जब आवश्यकता पड़ेगा हम लिख लेंगे ना, आवश्यकता पड़ेगा संगत भुजाएं हम समानुपाती ले सकते हैं, ठीक है। छोड़ देते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है? कह रहा है कि ABD, कहाँ है ABD? ABD, चलिए इसको भी बनाते हैं फिगर, ये भी बनाते हैं। ये दिख रहा है ना कलर ये वाला, इसको रफ नहीं करते हैं, इसको भी देखते हैं कि अगर बन जाए तो बेहतर हो। बन जाना भाई, अभी तक तो बन गया है। धोखा हो गए।
छोटा ले लिया लिया ठीक, लेकिन छोटा ले लिया। कहाँ भाग रहा है जी? हाँ मैं पटक दिया लोग। हैं? नीचे बना दे। चलो ठीक। अभी बदमाशी करता तो हमरो पास बा उपाय। चलो भाई, देखो दिख रहा है ये वाला? ये तो दिख रहा है ना अब? ये वाला त्रिभुज उठाए हैं। बन नहीं गया? समझना ये ना दो कलर क्या है। चलो ठीक है, ये वाला त्रिभुज अतः हटाते हैं, अब पुनः लेते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है जी? बताइए, नाम बताइए। ए बी, ए बी सी है, ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी। अब ढूंढिए सी बी कहाँ है? सी सी बी ई, अच्छा ये वाला। ठीक है जी, दिख रहा है। इतना ही करते हैं ताकि आप लोग को दोनों दिखे, ठीक है ना? दोनों कलर। तो चलिए, इसमें क्या है? कुछ दिख रहा है इसमें बराबर? हम्म, हाँ 90 डिग्री तो आंख मुद कर, हाँ हो गया हो गया, कितना आसान है, इसी प्रकार से हो सकता था। कोण इसमें कौन है? ए बी डी वो वाला। ये कौन सा कलर है जी? हैं? हरियर। जो भी है, उस कलर में देखिए, ये वाला हरा कलर में ही देखिए क्या कोण डी, इस रेड कलर में या पिंक कलर में आप ई देखिए, दोनों बराबर है 90 डिग्री से। ठीक है, भगवान के दया से एक हो जाए कोण बराबर, तो दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण बी बराबर कोण बी बराबर है उभयनिष्ठ, एकदम एक समान जैसा हुआ है, उभयनिष्ठ। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं? एंगल एंगल समरूपता नियम हो गया। त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। लो दूसरा हो गया, एकदम इजी जी है, ये मत सोचो कि भारी है। ये दूसरा पार्ट हो गया जी, प्रूफ। अब दूसरा हो गया तो और दो को कर लेना, तुम लोग वैसे ही करना है। कर दे। दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क डाल देते हैं। बहुत मेहनत करवा रहे हैं आप लोग। ये और ये क्या है? होमवर्क है, आप लोग खुद से कीजिएगा, बन जाएगा। देखो समझ, सब इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना? जो देखिए एक एक प्रकार हम लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ठीक है ना? तो आगे बताए ना, अठवा। चलो ठीक है, अठवा बताते हैं। इतना अच्छा से हो गया जी, हमको लगा कि भारी है। करेक्ट, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि। अब इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आप लोग को लगेगा, क्योंकि आकृति दिया नहीं है। आकृति बनाते हैं और बनाते हैं और देखते हैं। चलिए आकृति, कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है? ठीक है, मेरे पास व्यवस्था है समांतर चतुर्भुज। देखते हैं क्या हो रहा है, कौन सा लागू हो रहा है, अगर बनाएंगे तब। चलिए, हाँ नामाकरण कर दिया, ए बी सी डी लिखिए। ए डी पर इस ए बी, नामकरण कर देते, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए को बढ़ाया जा रहा है, ए डी पर स्थित बिंदु
एक बिंदु है तथा बी ई या सी डी को बी ई, तो ए बी सी डी अभी बना रहे जरूरी नहीं कि ये मतलब फिगर सही होगा, एक बार और नहीं ये लागू होगा तो दूसरा चीज उसके अनुसार लागू होना चाहिए। बढ़ाया गया कह रहा कि एबीसीडी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, ए डी कहाँ है जी, ए और डी ये वाला, ए डी पर ए डी पर इस ए डी पर ई बिंदु है, इधर ई बिंदु, चलिए ई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, बात मत करो ध्यान से देखो, ई बिंदु, एक बिंदु ई है तथा बी ई, बी ई बी ई बी ई भुजा सी डी को बी है ना, बी ई सी डी को ए पर काटते, लागू नहीं, ए स्टार्ट, ए बी सी, चलिए इस पर देखते हैं लागू हो रहा है कि नहीं, ए बी सी डी, फिर ए डी पर स्थित बिंदु, ए डी पर स्थित बिंदु आई गई भुजा ए, ये आगे बढ़ाते हैं, ए डी पर स्थित बिंदु है बी ई, क्या खींच इधर है, चलिए आगे इसको आगे बढ़ाना है, अब बढ़ाकर कहाँ ले जाना है, ई तक, कहाँ तक ले जाना है बबुआ, दिख रहा है ये वाला डॉट लाइन, बढ़ाना है कहाँ तक ले गए हैं, ई तक, मैं इसको ई ले लिया, बोला भी है बढ़ाई गई भुजा ई तक, ई तक बढ़ा दिया, अब क्या बोला है, तरह का बी ई, हाँ अब सही है, सटीक आ गया, बैठ गया, बी ई, अब आ गया बी ई, जो बी भुजा है, दिख रहा है जी, बी जो भुजा है सी डी को ए पर काटती है, लो आ गया, अब सुंदर से बैठ गया, अब ये अच्छा से हो, अब सी डी देखो जो जो बोला है वो लागू हो गया, देखिए बी भुजा सी डी को, बी भुजा सी डी को क्या करती है, ए पर, सही काट रही है, हमने एफ लिख दिया, अब सही बन गया, कोई गलत नहीं, दर्शाइए कि ए बी ई कहाँ है, ए बी, ए बी ई, अच्छा ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है, सी एफ बी, सी एफ बी, अच्छा ये वाला, चलिए ये वाला बड़ा सा त्रिभुज, देखिए यहां से हाईलाइट करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए एक त्रिभुज आपको ये वाला त्रिभुज लेना, ये वाला, ठीक है जी, ठीक है, और एक त्रिभुज आप लोग को ये वाला लेना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला दिख रहा है जी, ठीक है ये लेना है, कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं बराबर, पहले तो नोट कीजिए क्या क्या दिया, इजी है भारी नहीं, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर, समांतर चतुर्भुज, और जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, और साथ ही साथ सम्मुख कोण भी बराबर होता है, आपको ये होना चाहिए कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर, तो एक तो कोण बराबर होगा, बस एक कोण बराबर हो जाएगा ना तो बात बन जाएगा, तो हो गया बराबर, दिख गया हमको, चलिए बहुत आसानी से हो जाएगा, तो
तथा ये भी लिखना है तथा AD भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाया एवं BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद। ठीक है, तो दर्शाना है कि सिद्ध करना है जी, एक ही बात। क्या दर्शाना है बउआ? त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज F ABE समरूप त्रिभुज ऐसे। ठीक है, फटाफट प्रमाण उठाइए। ये डॉट से किए हैं वो रचना नहीं है, ठीक है ना, बोला है ही है बढ़ाने के लिए। प्रमाण उठाइए। त्रिभुज ABE अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर डाउट। ABE तथा त्रिभुज और दूसरा क्या है CFB में आप तो एक चीज लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण C। कोण A बराबर कोण C। बोलिए कैसे भैया? समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज से ये क्या होता है भैया? समांतर चतुर्भुज क्या है, नियम बताइए। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? अगर मान लीजिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, यही सम्मुख कोण होता है। ठीक है ना, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमने ये भी बराबर कर, भगवान के दया से एक बराबर हो जाए कोण तो दिख गया हमको बराबर। क्योंकि आपको पता है एक चीज तो पता है कि AE समांतर है BC का। बोलिए कैसे भैया? अरे समांतर चतुर्भुज का नियम ही है, आमने सामने का भुजा क्या होगा, समांतर। बराबर नहीं, समांतर। बराबर तो होता ही है, समांतर होता है। अरे समांतर चतुर्भुज यही ना बनता है कि ये वाला साइड इस साइड के ये वाला समांतर इसके होगा और ये वाला समांतर इसके होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा तो समांतर हो गया। अब आप लोग गौर से देखिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं और फिर से जो बोला AE, हमने AE ले लिया, ये A है और ये क्या है, E है। ठीक है, और BC ले लिया, ऐसे है BC, B और C, और यहां से एक प्रतिच्छेद कर रही रेखा। ध्यान से देखिए, तो क्या आप लोग ये वाला कोण बोल सकते हैं इसके बराबर होगा? कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण से। कौन सा कोण होगा बबुआ? एकांतर। तो देखिए, तो ध्यान से लिखिए, इसको क्या लिखिएगा, तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ऊपर वाला बड़ा वाला त्रिभुज में AEB बराबर कोण, कोण इसको बराबर कीजिए ये, तो CBF क्यों बराबर है, रीजन बताइए। तो हम बोलेंगे रीजन ये है एकांतर कोण से। कौन सा कोण? एकांतर कोण से। एकांतर कोण, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। तो अतः एंगल क्या बोल सकते हैं, समरूपता नियम से। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका है नियम से। नियम से क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया बबुआ? समरूप। नियम से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज EF हो गया प्रूफ। लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज बोला है इसलिए आसानी से हो गया, अगर दूसरा बोलता तो फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर। और ये क्या है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है, समांतर है। और जब समांतर है तो हम जानते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कारण के समांतर रेखा में एक तिर्यक छेदी रेखा होगा तो उसमें एकांतर कोण लगता है, एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कितना नंबर? 8 नंबर। कितना है, 16 है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत छोटा है क्वेश्चन,
क्योंकि लंब देते ही आप लोग को दिमाग में हो जाना चाहिए कि भाई ये आसान है, क्योंकि हम तो 90 डिग्री यूज कर लेंगे, आए को कोण बराबर करना है और क्या करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। कर आकृति इतना में आप देखिए, ए बी सी और ए एम पी। कहाँ है ए बी सी? ए बी सी और ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिनमें कोण बी और एम क्या है? समकोण है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए एम पी। क्या पूछा है बबुआ वाला चीज? अच्छा मौखिक बताए इसको, नहीं बना लीजिएगा, हम मौखिक बता देते हैं। सुनो है, हाँ बुझाएगा, मतलब हम कौन सा नियम, हम जो तरीका बता रहे सबसे आसान वाला तरीका हम बताएंगे, चिंता मत करो। ए बी है बबुआ ये वाला, ठीक है। दूसरा त्रिभुज देखना, दूसरा त्रिभुज देखो तो, दूसरा क्या? ए एम, ए एम, ए एम पी, ठीक है। तुम लोग खुद से अकल लगाओ, क्या ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया? आसान है। ये को भगवान के दया से बराबर कर दो कोण। अरे तो ये तो उभयनिष्ठ है भाई। देखो पीला वाला ये वाला हरा वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो दोनों मिल गया तो एक आसान कोण बराबर हो गए उभयनिष्ठ। तो बोल सकते समरूप। कितना आसान है, 3 लाइन का है, नहीं समझा तुम लोग? अरे एगो समकोण समकोण हो गया, एगो कोण उभयनिष्ठ हो गया, तो एंगल एंगल समरूपता से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो बना। अब मतलब बनाना क्या, अब तो बन ही गया, बस लिखना है आप लोगों को। लिख दे क्या? बना लीजिएगा, इजी है। चलिए आगे देखिए, इसमें भी आकृति नहीं दिया है। बोला है सी डी और डी एच क्रमशः ए बी, ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। तरह के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि इतना इतना। बड़ा क्वेश्चन है। आकृति नहीं देता है तो थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा। देखते हैं आकृति बनाते हैं, जैसे वो बनाए हैं आकृति, इसका भी ट्राई करते हैं हम लोग। तरह के सी डी और जी एच कोण इतना इतना, पहले तो ये कोण दिखाते हैं। पहले एक कोण बना लीजिए, कोई भी कोण बना लीजिए, आपको जो इच्छा करे। एक कोण बना लेते हैं, एक कोण बनाते हैं जिसका नाम है ए सी बी। ए ए, ए और इसको ले लेते हैं ए सी, और बी आपको लेना पड़ेगा, बी ले लेते हैं। ए सी बी ले लिए, ए सी बी, ठीक है। ये वाला कौन ले लिए ना जी? उसके बाद ई जी एफ लेना, ठीक है, उसको तो बाद में करेंगे, पहले इससे। इसका समद्विभाजक क्या है? सी डी है। इसका समद्विभाजक क्या है बबुआ? सी डी है, तो खींच लेते हैं। इसका समद्विभाजक यहाँ से एक सी डी खींच लेते। अरे यहाँ से तो कलर भी नहीं दिख रहा होगा ना जी। डरना नहीं, इतना भी भारी नहीं है, बड़ा है मानते हैं। डी है, ठीक है। समद्विभाजक याद रखिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। अब दोनों में रिलेशन बनाते हैं। सुनो, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, अभी इसको पकड़ा। डी एच, डी एच क्रमशः ए बी सी, डी और एच क्रमशः ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। बोला है तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। बोला है ना ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, हमने त्रिभुज ए बी सी बनाया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी बना लिए। डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी, कहाँ है? एफ, एफ ई जी, अच्छा दूसरा त्रिभुज एफ ई जी,
भुजा ए बी और एफ प्रकार इस दोनों को रिलेशन बना। चलिए एक और कोण, चलिए एक और कोण बनाते हैं, देखते हैं क्या बोला है। एक और बोला है कि ए सी दूसरा ई जी एफ लेते हैं, ई जी एफ सेम ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही लिख ही दे रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम बदल देते हैं। क्या बोला है बाबा, ई जी एफ, एफ ले लिए, जी पर कोण बन ही रहा है, और इसको हम लेना पड़ेगा एच, क्या लेना पड़ेगा, एच ले लिए एच। अब क्या बोला है, डी और एच, डी और एच, त्रिभुज एबीसी पर डी है, त्रिभुज एबीसी पर क्या है, डी है, त्रिभुज एबीसी पर डी है, एबीसी पर डी है, ठीक है। तो इसको डी को घटाकर यहाँ पर एबीसी पर कर देते हैं डी। कर दिए, डी है, और इसमें क्या बोला है, एच है किस पर, त्रिभुज एफ जी ई, काहे बबुआ बात कर रहे, एच ले लीजिए, ठीक है, इतना हो गया, दोनों काम कंप्लीट। अब कह रहा है कि जो ए बी सी है, ए बी सी जो है, ए बी सी समरूप दिया है। अब ध्यान से देखिए, हल, और इन सभी बातों को लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा ना, इन सभी बातों को टोटल के टोटल को उतारना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। अब हमको कुछ अंतर नहीं करना, वो सेम डिटो उतार देना, क्वेश्चन ही, सिर्फ यहाँ दर्शाइए कि दर्शाना लिख देना है, दर्शाना है कि ये जो भी फलाना चाहिए, 3 गो क्वेश्चन है जी, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या दिया है, यहां से पकड़ते हैं जो दिया है, ये तो दर्शाना है। अब यहां से आप लिख लीजिएगा, दर्शाना है, जो भी दर्शाना है यहाँ पर लिखने के बाद आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या दिया है, एफ ई जी। आज जब ये समरूप है, ध्यान से देखिए, जब ये समरूप है बबुआ, तो कोण ई किसके बराबर होगा, ए के, कोण ई किसके बराबर होगा, ए के, और कोण एफ किसके बराबर होगा, बी के। अरे समरूप त्रिभुज के क्या होता है, कोण बराबर होता है, और साथ ही साथ कोण जी, यहाँ पर नामाकरण करना पड़ेगा, जी पर 2 कोण बना, जी ई जी एफ बराबर कोण हो जाएगा ए सी बी, ठीक है, ये बराबर हो गया। और साथ ही साथ संगत भुजाएं समानुपाती होता है, ये भी हम यूज कर लेंगे जब जरूरत होगा, लिख ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। एवं, एवं एक बात और लिख देते हैं, उठाइए, कैसे उठाइए, ई जी बटा में ए सी बराबर जी एफ बटा में बी सी बराबर ई एफ बटा में ए बी हो जाएगा जी। चलिए इतना तो हो गया, ये सिर्फ ये जो जो यूज करने वाला चीज है वो ले लिया। अब प्रमाण लेना है, यहाँ पर देखते हैं, बन जाएगा तो बन जाएगा, प्रमाण उठा, जो जो बोला है वो प्रमाण उठाइए। अरे सी डी कहाँ बोला है, सी डी कहाँ है जी, सी डी बटा में, ठीक है, फिगर सही बना है, फिगर गलत नहीं है, ठीक है ना। अब इसी पर जो भी काम करना है इसी पर एथी करना है, इतना बटा में इतना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो है, हो सकता है। ए सी कहने का मतलब कि ये वाला त्रिभुज आप ले लीजिए ए सी, क्योंकि इसमें सी डी आ ही जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जी एच आ जाएगा, ठीक है, और ए सी इसमें आ जाएगा, और एफ एफ जी बड़ा वाला ले लेना जी,
एच देख लो तो एक बार अपने बुक में देख लो, सही दिया है ना? यह एफ जी है, हैं? तो कैसे हो जाएगा? इतना इतना ए सी ये ले रहे हैं तो उसमें कह रहा है कि ये लीजिए एफ जी। अच्छा एफ जी ये वाला ठीक है, ठीक है ठीक है। सुनो सुनो, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, और एक त्रिभुज ये वाला लीजिए। एफ जी आएगा ना जी इसमें, एफ जी आ जाएगा ठीक है। दोनों को समरूप करना है, इन दोनों को समरूप हो जाए तो बात बन जाएगा ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में क्या क्या लागू हो रहा है, तो ये ये वाला कोण इस कोण के तो बराबर हो जाए हैं। 90 डिग्री कहाँ है? 90 बोला है क्या? 90 डिग्री कुछ भी अपने मन से ले लेंगे, ये बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है, ये बराबर है तो समद्विभाजक है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन एक कोण बराबर होना चाहिए। और एक कोण, ये त्रिभुज उल्टा ले लिया है, ठीक है। क्या आप लोग यहाँ पर एफ लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए? जी। अब जी नहीं, यहाँ पर क्या था जी? ई, हाँ। यहाँ पर एफ और यहाँ पर फिर उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पर ई लिए थे ना, यहाँ पर बराबर है, ए वाला सी के बराबर होगा यहाँ से, ए वाला एफ के बराबर होगा, ए वाला, चलो यहाँ पर गलत है, देखो यहाँ पर गलत है, ध्यान से देखो। चलो यहाँ पर देखो तो ए वाला देखिए, ये पहला वर्ड इसके वर्ड के बराबर होता है, ठीक है ना? ये लॉजिक लगाना, जो पहला होता है ये इसके बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से। यहाँ पर गलत हम ले लिए हैं, बताओ तो यहाँ पर कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण एफ के होगा। कैसे पता है भैया? तो ये नियम ही होता है कि क्रमागत लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमागत। इसका पहला पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से पहले ही बताए थे आप लोग को, तो यहां से उठाइए। कोण ए बराबर एफ है, ठीक है। कोण बी बराबर, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ई हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा। और साथ ही साथ कोण सी बराबर कोण क्या हो जाएगा? जी। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? जी, ठीक है। अब हो जाएगा प्रमाण। अब त्रिभुज ले लीजिए, दोनों त्रिभुज को उठाइए जो प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो आपको उठाना पड़ेगा ये दोनों त्रिभुज। तो पहले है सी डी, सी डी है तो ये त्रिभुज उठाइए, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज, त्रिभुज क्या ले लीजिए? यहाँ से उठाए ए सी डी, तो यहाँ से जी एफ एच ले, जी एफ एच, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या आप लोग कोण ए बराबर कोण, कोण ए बराबर, कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं? यहाँ पर दिया है कोण ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ है, ठीक है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या आप लोग देखिए कोण जी बराबर कोण जी दिया है, और इसको हम ले लेते हैं, ये पूरा कोण ले लेते हैं, एक है दो है, और इस कोण को 3 और 4 ले लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जगह भी कम है, क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देना जी, जगह मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बाद में हम ला देंगे।
क्या आप लोग लिख सकते हैं कोण EGF बराबर कोण ACB? ध्यान से देखिए, हम वहां पर पहुंचाएंगे तुमको। यहां से लेकर ये बड़ा वाला कोण बराबर है ये वाला ये वाला कोण को बराबर है। देखो यहां पर कोण जो G है किसके बराबर है? C का। क्या आप लोग आधा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आधा? और आधा को ही तो बोलते हैं कोण ए। दो लिखिए चाहे एक लिखिए, क्यों? क्योंकि बोला ही है समद्विभाजक है। GH क्या है? समद्विभाजक है। ऊपर से क्वेश्चन ला कर देखो है कि नहीं है। देखो लिखा है CD और H क्या है? कोण ए और इतना और इतना क्या है? समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब कोण बराबर हो जाएगा। तो यही हम बोलना चाहते हैं कि समद्विभाजक है, इसलिए आप लिख सकते हैं जो जरूरत है कोण एक बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण 3। कोण एक बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण 3। तो क्या आ जाएगा? एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता नियम से त्रिभुज त्रिभुज ए ACD समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए FGH। अतः संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। तो संगत भुजा समानुपाती होती है, तो यहां से उठाओ, संगत भुजा समानुपाती उठाओ यहां से। तो इसका अब ध्यान से देखना, अब नहीं समझ में आ रहा कि संगत भुजा क्या होगा। तो ये वाला कोण, ये ये वाला कोण आप देखिए तो ध्यान से, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना? ये वाला कोण इस कोण के बराबर किए हैं, साइन वाला, ठीक है। और कोण आप किसके बराबर किए हैं? ए वाला किसके बराबर किए हैं? एफ। यानी ए वाला कोण इसको डबल कर दे रहे हैं, ए वाला एफ यहाँ पर भी डबल कर दिए ना। अब आप संगत भुजा ले सकते हैं। चलिए हम उठाते हैं इसमें, ध्यान से देखिए, एक सिग्नेचर आप विदाउट मतलब कुछ नहीं दिया, यहाँ डॉट कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी डॉट कर दे रहे हैं। तो सिग्नेचर और डॉट वाला उठाइए तो क्या है? CD है। क्या है जी? CD। जो जो जरूरत है वही प्रूफ करना था। CD बटा में, बटा में ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक बार और नीचे कर दे ताकि आप लोग को दिखे कि क्या एथी करना है। इसके बाद क्या है? देखिए हम अपने मन से नहीं करें। देखिए सिग्नेचर डॉट क्या है? GH है ना जी? ठीक है, बराबर। और क्या इसमें दूसरा क्या उठा है? AC। कहाँ है AC? तो देखिए डबल और सिग्नेचर, डबल और सिग्नेचर क्या है? AC। उसमें भी ढूंढो, डबल और सिग्नेचर क्या है? FG। हो गया प्रूफ। ये हो गया पहला प्रूफ, ये पहला चीज खत्म। इसी तरह दूसरा आप लोग को करना है DCB। कहाँ है DCB? DCB ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज, ये भी समरूप है, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। एक समद्विभाजक से बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो दूसरा भी त्रिभुज हम कर लेते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा त्रिभुज में अलग से फिगर बनाना पड़ेगा ना जी, दिक्कत ये है। चलो ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा जो जो है वो बताते चलना। यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। चलो पुनः पुनः प्रमाण उठाते हैं। प्रमाण पुनः बताइए, प्रमाण में क्या उठा ले? जो सिद्ध करने वाला बताइए दूसरा। तो अरे क्या सिद्ध करना है? ऊपर देख लीजिए, DC DCB तथा, और उसमें क्या है? HGE सही है। तो HGE हो गया प्रूफ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो गया प्रूफ। फिगर को ध्यान से देखिए, क्या कोण इसमें, ध्यान से देखिए, क्या आप लोग इसमें बोल सकते हैं कोण, कोण ए बराबर उसमें सी, कोण बी बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण ई। कोण बी बराबर देखिए यहाँ पर, कोण बी बराबर क्या है? ई। ठीक है, एक कोण और बराबर हो जाए तो हम समद्विभाजक कर लेंगे। एक कोण और बराबर करना है तो समद्विभाजक कर लेते हैं। तो यही सेम बात ये लिखना है, ये वाला बात लिखना है। यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, सेम बात आपको लिखना पड़ेगा, इतना समद्विभाजक ही देखना है। ठीक है,
आज जब ये सेम हो गया तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इसमें है कोण 4, इसमें कोण क्या है 4, और इसमें कोण क्या है 2। उसमें 4 है, इसमें क्या है 2। तो आप लोग बोल सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता नियम से क्या त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। अब एक त्रिभुज आप लोग खुद कीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन ज्यादा छोटा छोटा। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। अब एक बाकी है तो एक खुद से कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला है DCA, DCA और HGF, यानी ये दोनों समरूप करना है, ये वाला दोनों समरूप। तो इसमें क्या है, अब सुनो, क्योंकि एक वाला कोण इस कोण के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि अब तो बराबर हो जाएगा ना दोनों, ये दोनों रिजल्ट से, तो यहां से कर लीजिएगा, ये दोनों हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। हाँ, उसमें समानुपाती भी ले सकते हैं, इजी है, समानुपाती से भी बना सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो चलो आज इतना ही, कितना खत्म हुआ, कितना कितना तक 10 तक, कितना बाकी है अभी, ठीक है 6 बाकी है, तो कल देखेंगे हम लोग।